सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो असर की नमाज छोड़ दे अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। कितने लोग हैं जो नमाज असर की पाबंदी करते हैं। असर तो अपनी जगह, लोग तो पांचों वक्त की नमाज छोड़ देते, पंज वक्ता नमाज लोग तर्क करते हैं और लोगों को एहसास भी नहीं। हमारी कौम का हाल ये है, हम सोचते हैं फलां का फतवा क्या है, फलां का फतवा क्या है, फलां का फतवा क्या है, और फलां ने फलां के लिए क्या फतवा दिया। हमको सबकी फिक्र है, लेकिन सहाबा ने और रसूलुल्लाह ने हम पे क्या फतवा दिया है, कभी हमने इस पे भी सोचा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए लिखते हैं, 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। आप मुझे बताएं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, उन फतवा देने वालों में सैयदना उमर इब्न खत्ताब है, मौलाए कायनात अली मुर्तजा है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। आप मुझे बताइए, ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बेनमाजियों के खिलाफ फतवा दिया। अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे कि अगर इन्हीं फतवों के मुताबिक क़यामत में फैसला हो, अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते, अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया। 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है। कभी हमने एहसास किया, हम तो फजर में सोते रहे, ज़ोहर में खाते रहे, असर में कारोबार में रहे, मगरिब में दोस्तों में रहे और इशा में टीवी का मुंह पकड़ करके बैठ गए। ये आज कौम का हाल है और लोग कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो मुझ मोहम्मद के जिम्मे से बाहर हो गया। मेरा उसके साथ कोई वादा नहीं, न दुनिया में न आखिरत में। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी का बाप किसी के बारे में ऐलान कर दे ये जो कुछ करे उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तो आप बताइए उस वक्त उसका पुरसाने हाल कौन होता है। लोग कहते हैं भाई इसको सौदा नहीं देना, इसके बाप ने हाथ उठा दिया, इसको साथ कारोबार नहीं करना, इसके बाप ने हाथ उठा दिया, इसके साथ नहीं रहना, इसके बाप ने हाथ उठा दिया। अरे दुनिया का कमजोर बाप हाथ उठा ले तो कोई हमारे साथ मामला नहीं करता। जिस पर से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना हाथ उठा दिया हो उसका हाल क्या होगा। आज लोगों को बड़ी तकलीफ है, हिंदुस्तान हो या दुनिया के दूसरे ममालिक, कौम मुस्लिम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो रहे हैं। मैं कहता हूं जिस पर से नबी का हाथ उठेगा फिर उन पर जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो कौन मुसल्लत होगा। आपको मिटाने का मंसूबा बन रहा है पूरी दुनिया में, आपके कत्लेआम का मंसूबा बन रहा है। अल्लाह न करे फिर से कोई हलाको उठेगा, फिर से कोई चंगेज खां उठेगा, फिर से कोई तातारी फितना उठेगा। इसलिए कि जब कौम खुदा के घर को वीरान कर देती है तो फिर अल्लाह उन पर तातारी, हलाको, चंगेज जैसे लोगों को मुसल्लत करता है। आप क्या समझते हो सोने के लिए वक्त है, तुम्हें सोने के लिए वक्त है, घंटों व्हाट्सएप पर तुम्हें टाइम पास करने के लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। वो रब जो तुम्हें गिज़ा देता है, वो रब जिसने तुम्हें जिंदगी दी, वो रब जो तुम्हें पालता है, वो रब जिसने तुम्हें औलाद दी, वो रब जिसने तुम्हें बीवी बच्चे दिए, वो रब जो तुम्हें माँ बाप दिया, वो रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन से गिज़ा निकाली,
वाली वो रब जिसने आसमान से तेरे लिए पानी बरसाए, तू सबको वक्त देता है, रब को वक्त नहीं देता। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त आवाज लगाता है, हज्ज अला सलाह, आओ नमाज के लिए। अल्लाह नमाज के लिए आएंगे तो मिलेगा क्या? इसलिए कि बाजार जाता हूँ तो मेरी झोली पैसों से भर जाती है, लेकिन अगर मैं तेरे घर में हूँ तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह का मुनादी अल्लाह की तरफ से जवाब देता है, हज्ज अला फलाह, अगर तू सलाह पे अमल करेगा तो तुझे फलाह खुद ब खुद मिल जाएगी। नमाज पढ़ना ये और तुझे कामयाबी अता करना अल्लाह के जिम्मे करम पर है। जब तक मुसलमान मस्जिद को आबाद करता था, मुसलमान कामयाब था, मुसलमान कामयाब था। अजान के अल्फाज किसने मुतअज्जन किए? अल्लाह ने मुतअज्जन किए। वही आई है मेरे नबी पर, सहाबा को ख्वाब दिखाया गया है, क्या? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हमारा ईमान है जो नमाज पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी। हैरत है, मेरी कौम कामयाबी चाहती है नमाज को छोड़कर, नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहती है। लोग सियासी दो पेश देखना चाह रहे हैं कल के हालात क्या होंगे। कोई सियासी लीडर कौम मुस्लिम को बचा नहीं सकता। अगर मुसलमानों तुम्हें कोई बचाएगी तो रूहानी ताकतें बचाएगी, हुजूर का सहारा बचाएगा। जिस सहारे ने बिलाल को उमैया की गुलामी के चंगुल से आजाद करके काबे पे खड़ा किया था, वही ताकत आज भी हमें जुल्म के चंगुल से आजाद करके कामयाबी और कामरानी की शाहरा का मुसाफिर बना सकती है। मुस्तफा जाने रहमत का दस्ते अक़दस अगर किसी यतीम पे पड़ जाए तो वो यतीम काबिले रश्क हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सहारा किसी मुजरिम को मिल जाए तो कयामत के दिन मुजरिमों के पास जाहिदीन और आबिदीन आकर के कहेंगे, जरा अपने गुनाह हमें कर्ज के तौर पे दे दो। जिसको मेरा इमाम उसकी अक्कासी यूं करते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाहवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाहवा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका जिसके हिमायती बन के खड़े हो जाए उसके जुर्म का हाल क्या हो, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं कहता हूँ इश्क मुस्तफ़ा के दावेदार हैं हम। हमारे लिए ये जुमला कितना सख्त है। अगर नमाज पर कोई अज़ाब माअज़ल्लाह ना भी दिया जाए, सिर्फ हुजूर का ये जुमला आशिकों के लिए किस कदर सख्त है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मुझ मोहम्मद के जिम्मे से बाहर हो गया। उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, न दुनिया में न आखिरत में। आप मुझे बताइए, जहां माँ छोड़ देती है, बाप छोड़ देता है, भाई छोड़ देते हैं, अहबाब छोड़ देते हैं, जहां हमें सब छोड़ देते, हम कहते हैं हमें कोई फिक्र नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर हुजूर का साथ है तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं। आप तो यही कहते हैं, अकीदा तो यही है। और मैदान महशर में सुन्नी जो मुतमईन होकर के बैठा है, इसीलिए तो बैठा है कि हमें कयामत में हुजूर का सहारा है। कयामत के दिन हुजूर का सहारा है। क्यों हुजूर का सहारा है? क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। लेकिन वो बड़े गुनहगार कितने भी बड़े हों, मोमिन होना शर्त है, ईमान होना शर्त है। जो रसूल कयामत की धारस बंधाए और ये कहें कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े मुजरिमों और गुनहगारों के लिए है। आज ये कौम शफाअत का माना गलत समझकर नमाज को तर्क कर रही है, गुनाह कर रही है, सूद के पैसे खाकर, अल्लाह अकबर, रिश्वत लेकर, हराम कारोबार करके, ज़िना के अड्डों को आबाद करके शफाअत का नाम लिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना, शफाअत का गलत मफ़हूम कभी न लेना। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब ने एक बात पर फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। कयामत के दिन न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न बेटे
काम आएंगे। काम आने वाले कौन है हुजूर? अगर अल्लाह अकबर, नमाजों को तर्क करने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम हुजूर की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने गए, मुझे और आपको तो मांगना ही मांगना, मैं और आप अपनी औकात क्या है? उस दिन खलीलुल्लाह को उनकी हाजत होगी। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हर नबी, हर वली, हर सहाबी को मेरे आका की एहतियाज होगी। सब क़यामत के दिन उनके मोहताज होंगे। सबको उनकी बारगाह में हाजिरी देना होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम भी हुजूर की बारगाह में शफाअत के लिए गए, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर हुजूर ने ये कह दिया, क्या तुझे मेरा फरमान याद न था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया क़यामत के दिन के लिए, और दुनिया के लिए मेरा उसके साथ कोई वादा नहीं। अगर आका ने मुंह फेर लिया, कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? भूल गए क़यामत को, मैदान महशर को भूल गए। वो दिन जिस दिन नबियों की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। अंबियाए किराम भी कहेंगे रब्बे नफ्सी नफ्सी,